हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था और संधि के अंतर्गत संधि की परिभाषा पढ़ी थी। संधि कितनी प्रकार की होती है ये भी पढ़ लिया था और संधि का एक प्रकार स्वर संधि को पढ़ लिया था। इसका पहला और दूसरा यानी दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम वृद्धि संधि, यण संधि और यादि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इस प्रकार दिया हो। मैं से आपको ट्रिक के साथ जो है सॉल्व करवाऊंगा। देखिएगा आप बहुत ही आसान तरीके से। यदि ए या आ के साथ में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो और उसके साथ में ए या आई आ जाए तो ये आई में परिवर्तित हो जाएगा। आई की जो मात्रा है वो उसको इस प्रकार लगाया जाता है। और ए या आ के साथ में ओ या औ आ जाए तो ये औ में परिवर्तित हो जाता है। और इसकी जो मात्रा लगती है वो इस प्रकार लगती है। तो दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या ए हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए या आई हो तो ए में आई में परिवर्तित हो जाएगा और ओ या औ हो तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के उदाहरण देखिएगा। एक धन एक, इसमें क्या आ रहा है? अंतिम ध्वनि जो आ रही है वो ए की ध्वनि आ रही है और इसका प्रथम वर्ण क्या है? ए है। ये दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे? आई में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। एक ये मात्रा लगेगी आई की मात्रा। तो आई की मात्रा कैसे लगाते हैं? देखिएगा, दो मात्रा होती है ऊपर तो हो जाए और के अंतिम वर्ण एक एक जो है इस प्रकार मिलकर बनेगा। इसके अन्य उदाहरण भी देखिएगा आप। देखिए, प्र, इसमें क्या आ रहा है? ए आ रहा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ। देखिएगा आप यहाँ पर ए और औ मिलकर के बनता है, औ में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इसको अपन लिखेंगे प्र, औ की मात्रा किस प्रकार लगती है? इस प्रकार लगती है तो प्राउ। इसके बाद क्या बचा? दो एक यौगिक इसका शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिएगा, पुत्र धन एषणा, इसको किस प्रकार बनाएंगे? पुत्र, ए के साथ में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए की मात्रा लगेगी तो किसकी मात्रा लग जाएगी? आई की मात्रा लगेगी तो ये पुत्रे और क्षणा, पुत्रेषणा। इसी प्रकार मत धन एक के, इसको बनाइएगा। मत, इसमें ए आ रहा है, इसमें आई आ रहा है तो ये मत, दो मात्रा लगेंगी, आई की मात्रा लगेगी तो मतई धन कै, मतैक्य। ये शब्द क्या बन जाएगा? मतैक्य। इसी प्रकार इसको देखिए, तथा धन एव, तो तथा देखिएगा आ के साथ में ए आ रहा है, आई में मिल जाएगा, थे हो जाएगा ये थेई, और
व तथैव। इसके अलावा देखिए आप, यदि आपको शब्द दे रखा है और उसका आपको संधि विच्छेद करना है तो किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार अपन ने इन शब्दों को संधि किया है, दोनों को मिलाया है, उसी प्रकार आपको इसकी जो है संधि विच्छेद करना है। दो शब्दों को जो इस शब्द को जो है आपको दो भागों में बांटना है और दोनों जो भाग रहेंगे, दोनों जो शब्द रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। देखिए आप, महा क्या होगा, यहाँ पर मह शब्द होता नहीं है, शुद्ध शब्द होना चाहिए, यानी कि होगा महा धन एषणा। तो एषणा शब्द जो होगा वो क्या होगा, ए सेणा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन एषणा। इसी प्रकार इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो बन, बना शब्द होता नहीं है, बन होगा बन धन, ये क्या है, औषध, क्या होगा, औषध। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार सुबह सी का क्या होगा, शुभ शुद्ध शब्द है, धन क्या हो जाएगा, एसी, ये हो जाएगा सुबेसी। इसी प्रकार इसको देख लीजिएगा आप, परम औचित्य, तो परम धन क्या आएगा, औचित्य, तो औचित्य। देखिएगा शुद्ध धन ओदन। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों इसको अपन ने संधि की है तो यहाँ पर दो मात्राएं क्यों नहीं आ रही हैं। यहाँ पर इसमें इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि ये अपवाद है, वृद्धि संधि का ये अपवाद है। तो अपवाद का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। शुद्ध धन ओदन एक के साथ में वो आएगा तो औ में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर औ में परिवर्तित नहीं हो रहा है, केवल किस में परिवर्तित हो रहा है, केवल ओ में परिवर्तित हो रहा है। तो शुद्धो धन ये इसका अपवाद है। यण संधि किसे कहते हैं, इसकी ट्रिक देखिएगा आप, इसको किस प्रकार पहचान करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है पहचान करना। यदि ई या ई के साथ में भिन्न स्वर आ जाए तो ये ई जो है वो आधे ये में परिवर्तित हो जाता है, और ऊ या ऊ के साथ में भिन्न स्वर आ जाए तो ये आधे वे में परिवर्तित हो जाता है, और री के साथ में यदि भिन्न स्वर आ जाए तो ये आधे रे में परिवर्तित हो जाता है। भिन्न स्वर से मतलब है इसके अतिरिक्त, जैसे ई है, ई के साथ भिन्न स्वर, यानी ई के अलावा कोई सा भी स्वर आ सकता है, ई नहीं आना चाहिए। यदि ई आएगा तो वहां पर फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए ई से भिन्न स्वर यदि इसके साथ में आते हैं, ई के साथ में, तो ये आधे ए में परिवर्तित हो जाएगा। ऊ के साथ में भिन्न स्वर आता है तो ये आधे बे में परिवर्तित हो जाएगा ऊ, और इसी के साथ में री के साथ में भिन्न स्वर आता है तो रे जो है वो रे में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यण संधि की सिंपल सी परिभाषा है। इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और उसके साथ भिन्न स्वर आ जाए तो क्रम से ये में, ऊ के साथ या ऊ के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो वे में, और रे के साथ में या री के साथ में भिन्न स्वर आ जाए, री के साथ में भिन्न स्वर आ जाए तो रे में परिवर्तित हो जाता। इसके आप कुछ उदाहरण देखिएगा। सखी, धन, आगमन। देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, सखी में बड़ी की आ रही है मात्रा, धन इसके साथ में क्या आ रहा है यानी कि ई से भिन्न स्वर है, अलग है, आ साथ में आ रहा है। तो ये जो ई है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये में परिवर्तित हो जाएगा, आधे ये में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए अपन उसको किस प्रकार बनाएंगे इस शब्द को।
यहाँ क्या बचा अपने पास, आधा खे बचा, ठीक है, क्या बचा, आधा खे बचा। यहाँ पर ई इसको अपन निकाल दिया, ई किस में परिवर्तित हो गया है, ये में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ क्या आई, आधा ये प्लस आगमन, ठीक है। देखिए यदि इसको अपन मिलाते हैं तो ये आधा खे इस प्रकार लिखा जाएगा और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आधा ये है, यदि इसके साथ में आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या और गमन, सख्या गमन हो जाएगा। ये शब्द क्या बनेगा, सख्या गमन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा इसके अन्य उदाहरण, जैसे कि सुधन आगत, इसमें क्या आ रहा है, सु में यू की ध्वनि आ रही है और इसमें आगत यानी ऊ से भिन्न स्वर है आ, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऊ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्या आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर भिन्न स्वर ऊ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और भिन्न स्वर आ रहा है, आने पर क्या हो रहा है, ये वे में परिवर्तित हो रहा है, आधे वे में। तो ऊ जो है वो आधे वे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आधा वे परिवर्तित होगा तो यहाँ क्या बचेगा, आधा से बचेगा, ठीक है। इसके बाद किस में परिवर्तित होगा, वे में, तो वे लगाइएगा वे। अब इसमें क्या है, इधर साथ में यदि वे के साथ में, आधे वे के साथ में, क्या आधे वे के साथ में यदि आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाह और गत, ये हो गया स्वागत, ठीक है। इसी प्रकार निधन अन, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, ई आ रही है, तो ई आएगी तो इसमें क्या बचेगा, आधा न बचेगा, ठीक है। इसके बाद ई जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अन, यानी कि आधा ए में ये जुड़ जाएगा तो पूरा ये बन जाएगा, और क्या बचा लास्ट में, ने, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये अन नहीं है, न्यून है, ऊन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ऊन, ठीक है। ई के साथ में भिन्न स्वर आता है तो ई जो है ये में परिवर्तित हो जाएगी, यहाँ के बच्चा आधा ने, तो आधा ने लगाएंगे अपन, ठीक है। इसके बाद यह आएगा आधा ये में ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, न्यू, और पीछे के बच्चा ने, तो ये हो गया न्यून। इसी प्रकार इसको देखिए आप, शिशु लिखा हुआ है तो आधा बचेगा, यहाँ पर ऊ की मात्रा जो है, ऊ के साथ में क्या आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये वे में परिवर्तित हो जाएगा, तो वे लगाइएगा, ठीक है। वे के साथ में किसकी मात्रा आ रही है, आई की मात्रा आ रही है, तो सिवेई, साथ में क्या बचा है, के है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार देखिएगा मातृधन इच्छा, देखिए मातृ, माँ और त्रय बना हुआ है, री बना हुआ है, इसका मतलब आधा तय इसमें आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, री आ रहा है, री किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे रे में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ इसके बाद क्या बच रहा है, इच्छा, तो माँ, आधा तय, क्या आधा तय, रे भी कैसा है यहाँ पर, आधा रे है, तो ये रे लग जाएगा नीचे इस प्रकार। इसके बाद क्या आ रहा है, ई, तो छोटी की मात्रा लगेगी, ये को जाएगा मातृ और इच्छा, छा, ये क्या हो गया, मातृ इच्छा, इस प्रकार ये बन जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए आप, प्रमाण वस्त्र, तो पर माँ णे, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, पहले से आधा आइए तो णे, ठीक है। आप देखिए शब्द बना हुआ है, ये पूरा शब्द बना हुआ है, इसको आपको संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा, परमाणु धन अस्त्र, ये कैसे आया देखिएगा आप। वस्त्र वे कहाँ आ रहा है, देखिए वे यहाँ पर आ रही है, वे यहाँ वे आ रहा है, ठीक है। वे किस में परिवर्तित होता है, ऊ या ऊ में परिवर्तित होगा, प्रथम जो वर्ण होगा, प्रथम जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ऊ या ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तो णे जो है आधा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रू में परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार देखो अपन ने यहाँ पे किया था, ये नी बनी हुई है, जब इसको अपन संधि विच्छेद करके शब्द लिख रहे हैं तो ये आधे में बदल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पहले से आधे में है, तो ये पूरा बनेगा णे, और इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी, इसकी मात्रा लगेगी ऊ की, तो क्या हो जाएगा, णु, यानी परमाणु। इसके बाद क्या बच रहा है, वस्त्र, तो वह तो आ चुका है, क्या बचा इसके वे के साथ में क्या बच रहा है, ए बच रहा है अंतिम स्वर, तो ये क्या होगा,
अस्त्र, तो परमाणु धन अस्त्र। इसी प्रकार आप इसको देख लीजिएगा, धात्विक, तो धातु सिंपल धातु धन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ता, यानी कि इसकी जो है आधा है, जब ऊ आएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तू में परिवर्तित हो जाएगा, यानी धातु। और क्या बच रहा है इसके बाद, एक बच रहा है, वह तो किस में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे वह जो है, जो एक ही मात्रा जो थी छोटी वो किस में परिवर्तित हो गई थी, वह में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, एक, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, ग्राम, ग्रामे से आ रहा षटकोण वाला आधा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेशु धन क्या होगा, एव, एक ही मात्रा है, यानी एक मात्रा आएगी तो एव, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार इसको देख लीजिएगा आप, नद्या मुख, तो ये क्या होगा, नदी धन, देखिए नदी धन मुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, तो नदी धन क्या होगा, आमुख, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एंड संधि के उदाहरण है। इसके बाद यादि संधि किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं अपन, देखिए जब ए आई ओ और औ के साथ में भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा, आई भिन्न स्वर आने पर आई में परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। ओ आने, ओ के साथ में यदि भिन्न स्वर आता है तो वह अप में परिवर्तित हो जाएगा, और औ के साथ में यदि भिन्न स्वर आता है तो वो आब में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा परिभाषा क्या होगी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए के साथ में यदि भिन्न स्वर आता है तो आई में परिवर्तित हो जाएगा, आई के साथ में भिन्न स्वर आता है तो आई में परिवर्तित हो जाएगा, और औ के साथ में भिन्न स्वर आ जाए तो अब में परिवर्तित हो जाएगा, और औ के साथ में भिन्न स्वर आ जाए तो आप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि ने धन अन, ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखिएगा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, इसमें क्या आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, और इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। ये जो ए जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ के बचा अपने पास जो है ने बचा, वो भी कैसा बचा, आधा बचा, ठीक है, क्योंकि ए की मात्रा निकल चुकी है यहाँ से, और इधर क्या बचा अपने पास, ने बच रहा है, क्या बच रहा है, ने बच रहा है, सॉरी क्या बच रहा है, देखिए इससे उदाहरण देखिएगा आप, जैसे कि ने धन अन लिखा हुआ है, यदि ए के साथ में यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, ठीक है, और भिन्न स्वर आ रहा है, इससे भिन्न है, ए से क्या है, ए, ठीक है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये किस, ए जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, देखिएगा ए के साथ में यदि भिन्न स्वर आता है तो आई में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, आई में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इधर क्या बचा अपने पास, केवल ने बचा है आधा, ठीक है, और इधर क्या बच रहा है अपने पास, अन बच रहा है, ठीक है। इनको यदि अपन मिलाते हैं तो ने के साथ में ए मिलेगा तो पूरा ने हो जाएगा, ठीक है, पूरा बन जाएगा। ये आधा है, लेकिन अब इधर से क्या मिलेगा अपने साथ में, ए मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और क्या बचा, ने, तो इसका क्या होगा, नैन बनेगा, नैन, ने धन अन का जो शब्द बनेगा संधि करने पर क्या बनेगा, नैन बनेगा, ठीक है दोस्तों।
इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा अन्य उदाहरण इसके, जैसे ओ धन अन, यदि ओ के साथ में, किसके साथ में, ओ के साथ में भिन्स्वर आ रहा है। देखिएगा ओ, ये रहा ओ, यहाँ पर ओ के साथ में क्या रहा है, भिन्स्वर आ रहा है, तो किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये अब में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि पे, ठीक है, पे और साथ में इसमें ए मिल जाएगा तो हो जाएगा पूरा पे हो जाएगा, ए मिल जाएगा, हो जाएगा पूरा पे हो जाएगा। इसके बाद ओ है वो किस में परिवर्तित होता है, वह में परिवर्तित होता है, तो वह, और पीछे क्या बच रहा है, अन, इसमें ए मिल जाएगा तो ये पूरा वे बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पवन। इसी प्रकार इसको देखिए आप, गई धन अक, इसमें कितनी मात्रा आ रही है, दो मात्रा आ रही है, आई की मात्रा आ रही है, ये रही आई की मात्रा यहाँ पर। इसके साथ भिन्स्वर आने पर किसमें बदलता है, आय में परिवर्तित होता है, यानी इसका जो गे कौन सा रहेगा जी, आधा रहेगा, लेकिन ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, आय में परिवर्तित हो रहा है, आ किसमें परिवर्तित हो रहा है, आय में परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गे की जगह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ रहा है, ये, तो ये लगाइएगा, और कै, ये क्या हो जाएगा, गायक, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखिए, नौ नौ धन एक, तो इसका क्या हो जाएगा, औ कहाँ आ रहा है, देखिए औ ये रहा, यहाँ पर आ रहा है औ के साथ भिन्स्वर आ रहा है, तो किसमें बदल रहा है, आब में बदल रहा है, ठीक है। तो न क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, इसका ने का ना हो जाएगा, आब, ठीक है। इसके बाद वह क्या आ रहा है, वह, ये वह लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, एक, यानी छोटी की मात्रा आ रही है तो इस पर लगाइए आप, वह पे छोटी की मात्रा लगाए तो वी नावी हो जाएगा, और कै, ये क्या हो गया, नाविक हो गया। इसी प्रकार विनयी धन अक, ये क्या हो जाएगा, वी किसकी मात्रा आ रही है, आई की मात्रा, देखिएगा आई की मात्रा यहाँ पर आती है, ये दो इस प्रकार रहती है इसकी मात्रा, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी इस प्रकार की मात्रा होती है, और इसकी इस प्रकार की मात्रा होती है, ठीक है। तो देखिएगा किसमें परिवर्तित हो रहा है, आई, आय में परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी ने ना हो जाएगा, ठीक है। और अक, ये किसमें परिवर्तित हुआ है, ये में, तो ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये पूरा हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा।
और के, ये क्या हो जाएगा पूरा शब्द विनायक। इसी प्रकार आप इसको देखिएगा, इसके संधि विच्छेद करते हैं। शब्द का नायक लिखा हुआ है, नायक किस प्रकार करेंगे आप, इसमें क्या आ रहा है यहाँ पर पहचान कर सकते हैं आप, देख सकते हैं कि ये वाला आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ये आ रहा है। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, आय आ रहा है यहाँ पर, तो आय कहाँ है, ये रहा यहाँ पर आय। ठीक है, आय के साथ में यानी आपको जो मात्रा लगानी है वो कौन सी लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नई, दो मात्रा लगानी है इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद क्या बचा अपने पास, अक बचा, क्या बचा, अक बचा। इसको अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ये क्या हो गया नई। और इसके बाद क्या बच रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये ए निकलेगा यहाँ से, ये निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बचा के, तो नई धन अक। इसी प्रकार इसको देखिए आप, पवन, पवन में लिखा दिया है आपको पहले ही, फिर भी देख लीजिए आप, क्या आएगा, वे आ रहा है, देखिए वे कहाँ आ रहा है, वे ये आ रहा है, वे देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आ रहा है और वे अब। ठीक है, तो अब कहाँ है, इसी ऊ की मात्रा आएगी यानी पो बन जाएगा, पे का क्या हो जाएगा पो, और धन अन। इसी प्रकार इसको देखिए पावन, इसमें क्या है आब आ रहा है, आप कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर आप, यानी कि जो मात्रा आएगी वो औ की मात्रा आएगी इस प्रकार। यानी आप पे क्या लगाओगे, पऊ लगा दोगे, इस पे औ की मात्रा लगा दोगे, पे पऊ हो जाएगा। और क्या बचेगा इसमें वन, यानी क्या बचा, अन बचा। इसी प्रकार इसको देख लीजिए आप, गाय कहाँ आ रहा है, आय, इसमें क्या आ रहा है, आय आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ पर ये आ रहा है, तो आय। ठीक है, आय यानी इसकी जो मात्रा आएगी वो आई की मात्रा आएगी, तो ये क्या हो जाएगा गई। और धन क्या बचा अपने पास, ये में क्या बच रहा है, केवल ए अनार वाला बच रहा है, ए की मात्रा बच रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है, मैंने आपको तीनों संधि, स्वर संधि के जो भाग हैं 5 वो मैंने आपको पढ़ा दी है। यदि आपको किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर जो रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो यदि दोस्तों आपने यदि संधि का प्रथम भाग नहीं देखा है तो उसे जो है आप मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि संधि का प्रथम भाग मैंने कल पढ़ाया था। इसके बाद जो है मैंने आज पढ़ाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।